नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसपी अमित एजुकेशन में। ड्राइंग मास्टर कमीशन पोस्ट कोड 980 उसका एग्ज़ाम हो चुका है। आज हम जो उसका ज्योमेट्री पार्ट है उसको देखेंगे कि उनके जो है क्या क्या राइट आंसर हो सकते हैं। जो एग्जैक्ट राइट आंसर होंगे वो ऑप्शनली आंसर की के ही वैलिड होंगे। उसमें भी आपको जो है यहाँ पर मौका दिया जाता है कि अगर कोई आंसर गलत हो तो उसको कुछ दिन आपको मिलेंगे कि आप उनके जो है आंसर आप सबमिट कर पाएंगे। तो 2-3 दिन में जो इसकी ऑप्शन आंसर की आ सकती है। तो आप देखें, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त की उसकी परिधि के आधे से कम भाग को क्या कहते हैं। हम फास्ट यहाँ पर जो इसका आंसर ही देखेंगे आज। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, चाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पिंड जिसमें 4 बराबर आयतें और 2 बराबर वर्ग बनते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे अकॉर्डिंग वो है ऑप्शन डी, वर्ग घन क्षेत्र। क्योंकि वर्ग में 2 डायमेंशनल होता है, घन 3D होता है, बट उसकी साइड सारी इक्वल होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक कोण किसके मध्य होता है। तो जो अधिक कोण है आपका वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह रेखा जो केंद्र से परिधि तक किसी बिंदु तक खींची जाए तो क्या कहते हैं। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है कि वह रेखा जो केंद्र से परिधि तक खींची जाए उसे हम त्रिज्या कहते हैं। कि जो सेंटर है उससे परिधि तक जितना भी डिस्टेंस होता है उसको हम त्रिज्या कहते हैं। आप चारों तरफ जो है इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आकृति जो 4 से अधिक सरल रेखाओं से घिरी होती है। तो जो वाउंडेड फिगर होती है उसको हम पॉलीगन कहते हैं। हम पॉलीगन की डेफिनेशन को देखें तो 3 या 3 से अधिक जो भुजाएं हैं उनसे घिरी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। तो इसमें 4 भुजा हैं तो ये भी जो है बहुभुज ही होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखें, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार की होती है। त्रिभुज के 6 कंपोनेंट्स होते हैं, बट जब हम कोणों के आधार की बात करें तो 3 जो इसका राइट आंसर होगा। 3 कोणों के आधार पर होती हैं और 3 भुजाओं के आधार पर होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। 61 क्वेश्चन आपका, ऋजु कोण किसे कहते हैं। ऋजु कोण मीन्स स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल जो आपका 180 डिग्री को हम बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 62, ज्यामिति में जो रेखा क्रिया को प्रकट करती है उसे क्या कहते हैं। इसमें ऑप्शन सी और डी दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। जो ऑप्शनली आंसर की है उसमें जो है इसका आंसर मैं देखना चाहूँगा। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं, या फिर क्या इसका राइट आंसर होगा। जब हम समकोण की बात करते हैं तो उसका जो मेन जो डेफिनेशन है कि समकोण में जो एक एंगल जो आपका 90 डिग्री का होता है। अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं है तो वो समकोण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 64, जो 63 है उसका सी आंसर राइट रहेगा। 64 इसका जो बी आंसर राइट रहेगा। इसमें 2 एंगल आपको दिए हैं, तीसरा फाइंड करने को बोला है। तो 102 और 48 इन दोनों को आप जोड़ें तो 150 बनेगा। 180 में से 150 माइनस कर दें तो कितना बनेगा, 30 बनेगा। राइट आंसर है बी। 65 देखें, उस ज्यामितीय आकृति का नाम बताओ जिसकी भुजाएं समान है लेकिन चारों कोण समान नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, समचतुर्भुज। इसका राइट आंसर सी नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं बट एंगल उसके सेम नहीं होते हैं। एक वर्ग और 4 समद्विबाहु त्रिभुजों द्वारा निर्मित पिंड का नाम बताओ। एक वर्ग और 4 समद्विबाहु त्रिभुजों, जब बेस वर्ग हो, ठीक है, जब आप पिंड की बात आप कर रहे हैं तो देखो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, वर्ग सुंडाकार। क्योंकि जो बेस होता है उसके ऊपर ही पिंड की फिगर डिपेंड करती है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे अकॉर्डिंग वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृत्त का वह भाग जो चाप और जीवा से घिरा हो कहते हैं। तो उसे जो हम अपदा कहते हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो वृत्तखंड भी हो सकता है। तो दोनों ही नाम से जो है इसको जाना जाता है। तो ऑप्शनल आंसर की में इसका क्या राइट आंसर होगा, बट इसका जो राइट आंसर बी और डी दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट 68, वह रेखा क्या कहलाती है जो केंद्र से समान दूरी पर हो। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे अकॉर्डिंगली वो ऑप्शन सी रहेगा। क्योंकि जो सरकमफेरेंस है सेंटर से इक्वल दूरी जो उसकी रहती है। पेरीमीटर भी सेम बात होती है, बट जब आप आयत और वर्ग में बात करते हैं तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। बाकी ऑप्शन इसमें मैच नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखें, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 हो तो उसके कोण होंगे।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी रहेगा। आप इसको भी जो 180 डिग्री एंगल हैं उनके अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि इनको आप अजूम कर ले 2x 3x और 4x, फिर x की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। या फिर आप जो रेशो आपको दिए हैं 2:3:4, इनका आप सम ले लें, फिर एक एक करके भी आप उसको नए तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं जो रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन फाइंड होते हैं। ये सारे आपको पहले हमने बताए हैं। जिस चतुर्भुज की साथ वाली दोनों भुजाएं समान हों तो उसे क्या कहते हैं? जब हम साथ लगती हुई लाइनों की बात करें तो हम बोलते हैं कि आसन्य भुजाएं हैं या फिर आसन्य कोण है। तो इसका जो राइट आंसर वो रहेगा ऑप्शन बी, आसन्य चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस चतुर्भुज की साथ वाली दोनों भुजाएं समान हो, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखें, किसी चतुर्भुज की परिमिति किसका योग है? परिमिति मीन्स पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मीन्स कि जो आपकी बाउंड्री हैं, जो आपकी साइड हैं, उनके जो सम को हम बोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है, और उनका योग हम उस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72। कौन से समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 520 होता है? जो त्रिभुज है उसके 180 होता है, चतुर्भुज के 360 होता है, पंचभुज के 540 होता है, और जो छठभुज है उसके 720 होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कोई भी नहीं है, बट फिर भी आप ऑप्शन डी के साथ अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, बट इसका ऑप्शन आंसर कोई भी राइट नहीं होगा, क्योंकि जो आंतरिक कोण, जो इंटरनल एंगल्स हैं पंचभुज के, उनका सम 540 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 520 दिया है, तो इसका कोई भी राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है आपका? यहाँ पर ये वाला। वह पिंड जो 4 समबाहु त्रिभुजों से घिरा हुआ होता है कहलाता है। वह पिंड जो 4 समबाहु त्रिभुजों से घिरा हुआ होता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। बट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी है, क्योंकि इसमें ऊपर क्लियर मेंशन नहीं किया गया है कि बेस कैसा होगा। बट 4 समबाहु त्रिभुजों की बात कर रहे हैं तो बेस इसका एक वर्ग की तरह बन रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो सकता है, वर्ग सुंडाकार। बाकी ऑप्शन से पता चलेगा। वह पिंड जिसे हम गोला कहते हैं, निम्न में से उसके लिए कौन सा उदाहरण उचित है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए या ऑप्शन डी दोनों में से हो सकता है, क्योंकि पूरा गोला घड़ी भी नहीं है, थाली भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, कटोरी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आंसर की मैं जो इसका राइट आंसर मैं देखना चाहूँगा कि क्या राइट इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। षटभुज के बारह कोणों का योग कितना होता है? जब भी हम बारी कोणों की बात करते हैं तो सभी का जो सम है वो इक्वल रहता है 360। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 360। आप पंचभुज ले लें, छठभुज ले लें, या फिर कोई भी आप बहुभुज ले लें, उनके सभी जो आपके एक्सटर्नल एंगल हैं, एक्सटीरियर एंगल हैं, उनका सम 360 ही होता है। दो समानांतर रेखाओं को आपस में मिलाने से जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? तो जब आप दो समानांतर रेखाएं आपस में मिलाएंगे तो वहाँ से कौन बनेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज की परिमिति डी ई दी है और भुजाओं का अनुपात 3:4:6 दिया है, तो डी को कितने खंडों में बांटना होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 13। नेक्स्ट है, यदि पूरक कोण में एक कोण 63 डिग्री का हो तो दूसरे कोण कितने अंश का होगा? जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं तो दो एंगल का सम जब 90 डिग्री आपका होना चाहिए। एक एंगल आपको 63 दिया है, तो दूसरा कैसे आप फाइंड करेंगे? 90 में से आप 63 माइनस कर दो, अपने आप जो नेक्स्ट एंगल निकल के आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 27 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री वाले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी वर्ग समबलभ नहीं होते हैं, तो ये पहला ही आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जितना भी ज्योमेट्री पार्ट आपको आया था काफ़ी इजी पार्ट ये रहा है और काफ़ी अच्छे से हमने इसको कवर किया था। फिर भी कोई आंसर इसमें गलत होगा तो जो भी ऑप्शन आंसर की रहेगी उसमें हम आपको बता देंगे कि ये क्वेश्चन हमारी तरफ से गलत रहा है। बाकी हमारी तरफ से कोशिश यही है कि जो भी आपके आंसर हो वो इसमें राइट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बारह कोणों का माप 45 डिग्री हो तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी?
तो आपको पता है कि बाहरी जो बहुभुज होती है उसके एंगल का सम 360 होता है, तो आप 360/45 कर दो तो आपको जो भुजाएं वो मिल जाएंगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 8। नेक्स्ट जो बीच में आर्ट एंड क्राफ्ट के क्वेश्चन है उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ। एक बिंदु से एक रेखा पर खींचे गए सभी रेखाखंडों में लंब सबसे छोटा होता है। ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है त्रिभुज के शीर्ष से गुजरा हुआ वृत्त क्या कहलाता है? तो ये सर्कम सर्कल कहलाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, परिवृत्त। आपको 30 के अराउंड ये क्वेश्चन आए थे, तो मोस्टली इजी क्वेश्चन इसमें रहे थे। तो देखें इसमें कोई क्वेश्चन बचता है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, त्रिभुज का केंद्रक निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? त्रिभुज के मध्यिकाओं के संगम बिंदुओं को हम जो त्रिभुज का केंद्रक है वो कहते हैं। तो आई होप आपको ये जो वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इनमें से कोई आंसर गलत है तो आप कमेंट करके जो है वो हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।